सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा और इस्लाम, हक़ाइक़, ख़तरात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का हमारा मौज़ू इंतहाई अहम, हसास और वक्त की पुकार है, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा और इस्लाम। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ मालूमात लम्हों में फैलती हैं, लेकिन बदकिस्मती से झूठ, गुमराही और प्रोपेगेंडा भी इतनी ही तेज़ी से फैलता है। उस वक्त सोशल मीडिया एक ऐसा मैदान जंग बन चुका है जहां इस्लाम के खिलाफ बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ झूठे इल्ज़ामात, मनगढ़ंत वाक़यात और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। बाब अव्वल, सोशल मीडिया किया है और इसकी ताकत। सोशल मीडिया दरहकीकत एक डिजिटल दुनिया है जहां इंसान अपने ख़यालात, मालूमात, वीडियोज़, तस्वीर और आरा का तबादला करता है। ये एक जाल है जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफार्म्स पर फैला हुआ है। सोशल मीडिया की ताकत। हर लम्हे लाखों लोग नई मालूमात देखते हैं। छोटा सा क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। नौजवानों की सोच, अकायद और रुझानात बदलते हैं। हकीकत और फ़रेब के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है। यही ताकत अगर किसी गलत नीयत के तहत इस्तेमाल हो तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। बाब दोवम, इस्लाम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। 1. गलत बयानी और तहरीफ। इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठे बयानिए गढ़े जाते हैं। मसलन, इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला। इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देता। मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। ये बयानिए बाकायदा वीडियोज़, मीम्स और जाली स्कॉलर्स की बातों के ज़रिए फैलाए जाते हैं ताकि लोगों के ज़हन इस्लाम से मुतनफ़्फ़र हो जाएं। 2. इस्लामी शख्सियत की तौहीन। सहाबा काफ़रे अलिफ मीम अज़वाज मीम तोए हेरे अलिफ ते, खुलफ़ा राशिदीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को निशाना बनाया जाता है। खाके, कार्टून्स, फिल्मी और ब्लॉग्स के ज़रिए गुस्ताखियाँ की जाती हैं। 3. इस्लामी क़वानीन का मज़ाक़। हुदूद, पर्दा, जिहाद, निकाह, तलाक़ जैसे अहकामात को क़दामत परस्ती कहकर बदनाम किया जाता है। 4. मुसलमानों के ख़िलाफ़ तअस्सुब। मुसलमानों की किसी भी इनफिरादी गलती को मज़हब से जोड़कर पूरी उम्मत को बदनाम किया जाता है। मसलन किसी दहशतगर्द वाक़ये को इस्लामी दहशतगर्दी कहा जाता है। बाब सोम, प्रोपेगेंडा के पीछे कारफरमा क़ुव्वतें। इस्लाम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडा की पुष्ट पर बाज़ मुनज़्ज़म गिरोह और इदारे हैं। 1. इस्लाम दुश्मन ममालिक, जिन्हें इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत खटक रही है। 2. लिबरल और सेक्युलर हक़े, जो मज़हब को इंसान की तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। 3. मुसलमानों की नासमझी। बदकिस्मती से कुछ मुसलमान भी सोशल मीडिया पर बग़ैर तहक़ीक़ किए गलत चीज़ें शेयर करते हैं जो इस्लाम दुश्मन बयानिए को मज़ीद तक़वियत देती हैं। बाब चहारम, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं। अगरचे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का तूफ़ान है, लेकिन उसी मीडिया के ज़रिए इस्लाम का पैगाम लाखों दिलों तक पहुँचाया जा रहा है। इस्लामी फ़वाइद। कुरान, अहादीस, इस्लामी लेक्चरर्स की लाखों वीडियोज़, दुआओं, वज़ाइफ़ और दीनी मालूमात के पोस्टर्स। यूट्यूब पर इस्लामी चैनल्स का बढ़ता हुआ असर। उलमा किराम के बराह रास्त खुतबात। लिहाजा ये मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा का ज़रिया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नेमत भी बन सकता है अगर हम उसे सही तरीक़े से इस्तेमाल करें। बाब पंजुम, नौजवान नस्ल प्रोपेगेंडा का असल हदफ। सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ बयानिए का सबसे बड़ा निशाना नौजवान नस्ल है। वजह, वो तजस्सुस में जल्द आ जाते हैं। इल्म की कमी की वजह से गुमराह किन बातों को सच समझ लेते हैं। वक्त का ज़्यादातर हिस्सा उसी मीडिया पर गुजारते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि नौजवानों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए ताकि वो प्रोपेगेंडा को पहचान सकें। बाब शशम, हमें क्या करना चाहिए। 1. इल्म हासिल करें। कुरान, सुन्नत और सीरत नबवी का इल्म हासिल करें। बग़ैर इल्म के प्रोपेगेंडा का शिकार होना आसान है। 2. सोशल मीडिया पर इस्लामी मवाद फैलाएं। इस्लामी क्लिप्स, दुआओं की पोस्ट्स, अहादीस, इस्लामी इक़्तिबासात। 3. जाली ख़बरों से बचें। किसी भी वीडियो, पोस्ट या ख़बर को बग़ैर तहक़ीक़ के ना फैलाएं। हो सकता है आप नादानिस्ता तौर पर इस्लाम दुश्मन एजेंडे का हिस्सा बन जाएं। 4. उलमा और स्कॉलर्स को फॉलो करें। सोशल मीडिया पर मुस्तनद इस्लामी स्कॉलर्स को फॉलो करें और उनकी बातों से रहनुमाई लें। 5. नौजवानों को ट्रेन करें। नौजवानों को बताएं कि सोशल मीडिया पर कौन सा मवाद फ़ायदेमंद है और कौन सा नुकसानदेह। बाब हफ्तम, कुरान का पैगाम। कुरान पाक ने भी हमें झूठे प्रोपेगेंडा से होशियार रहने की तलक़ीन की है। या आला अलीज़िल आमिन व इंजिलाकुम फिलंसकुम बिंबिया फिलतबैनुआ। सूरह अल-हिजरात 6। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो तहक़ीक़ कर लो। ये आयत हमें सिखाती है कि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करो, तहक़ीक़ करो और फिर रद्दअमल दो।
बाब हश्तम, मीडिया जंग का मुकाबला, हिकमत, सब्र और ईमान। इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा का जवाब। जज्बात से नहीं, दलील से दो। फसाद से नहीं, हिकमत से दो। नफरत से नहीं, मुहब्बत से दो। क्योंकि कुरान का पैगाम है, अदो इल्या सबील रबिक बहुकुमते वालुमो उज़ते अलुहसदीनते। सूरह अल-नहल 125। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम सब पर लाजिम है कि हम सोशल मीडिया को सिर्फ वक्त गुजारी या तफरीह का ज़रिया ना समझें, बल्कि उसे दावत दीन, दफ़ाए इस्लाम और सच्चाई के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करें। आज अगर हम खामोश रहे तो कल हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है और ये दीन क़यामत तक बाकी रहेगा, मगर हमसे सवाल ज़रूर होगा कि क्या तुमने दीन की मदद की या प्रोपेगेंडा के सामने खामोशी इख्तियार की। आज ही से अहद करें, हर झूठे प्रोपेगेंडा का अलमी रद्द करें। सोशल मीडिया पर इस्लाम का खूबसूरत चेहरा पेश करें। इल्म, हिकमत और इफ़्लाक़ के साथ दीन का दिफा करें। डिजिटल फितना, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़हनों की जंग और इस्लामी शऊर की बेदारी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसे उलमा किराम ने फितनों का दौर करार दिया है। इन फितनों में सबसे बड़ा फितना वो है जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। ये फितना सिर्फ नज़रियात, अक़ाइद और शख्सियत को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि हमारे दिल व दिमाग, सोच, अक़ीदे और नस्लों को बदलने की कोशिश करता है। ज़हनी ग़ुलामी कैसे पैदा होती है? सोशल मीडिया सिर्फ मवाद दिखाता नहीं, बल्कि सोच का धारा बदल देता है। जब कोई शख्स बार बार इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद देखे, गुस्ताखाना खाके, मीम्स या तनज़ पढ़े या दीनी अहकामात को मजाक बनते देखे, तो आहिस्ता आहिस्ता अक़ीदे की बुनियादें कमज़ोर होने लगती हैं। फितने का अंदाज़ बदल गया है। पहले ज़माने में तलवार से हमला होता था, अब मोबाइल फ़ोन से। पहले दुश्मन सामने नज़र आता था, आज दुश्मन इंटरनेट की स्क्रीन के पीछे छुपा है। वो तुम्हारे खिलाफ पोशीदा चालें चलते हैं और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। सूरह अल-अनफ़ाल 30। इस्लाम को बदनाम करने के जदीद तरीक़े। इस्लामी तालीमात को दक़यानुसी कहना, पर्दे, दाढ़ी, नमाज को शिद्दत पसंदी से जोड़ना, हलाल व हराम का मजाक उड़ाना, इस्लामी मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहलाना, मुसलमानों को पसमानदा ज़ाहिर करना, ये सब एक बहुत बड़े फितना की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जो मुसलसल हमारी नई नस्ल पर असर अंदाज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुसलमान की ज़िम्मेदारी। इस्लामी सोच पैदा करें, तभी इस्लामी दिफा कर सकेंगे। तबसरे और लाइक से पहले सोचें, क्या ये दीन के हक़ में है। ऐसे अकाउंट्स को सपोर्ट करें जो कुरान व सुन्नत का पैगाम देते हैं। गुमराह किन मवाद का अलमी जवाब देना सीखें, बहस नहीं बल्कि दलील। नौजवानों की इस्लाह का वक्त। हमारे नौजवान ही दुश्मन का असल हदफ हैं। लिहाजा वालिदैन, असातिज़ा और उलमा की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को सोशल मीडिया की फितना खेज़ी से महफूज रखें। हर घर में दीन की बात हो और हर फ़ोन पर कुरान का असर हो। नौजवानों को इस्लामी यूट्यूबर्स, स्कॉलर्स और दीनी कुतुब की तरफ माइल करें। सोशल मीडिया को दावत का ज़रिया बनाएं। अगर दुश्मन उसे फितना बना रहा है तो हम उसे फ़िक्र दीन, दावत हक़ और अल-नूर का ज़रिया क्यों ना बनाएं। इस्लामी क्लिप्स वायरल करें, कुरानी आयात और अहादीस की पोस्ट्स बनाएं, गुस्ताखाना मवाद का मुहज़्ज़ब मदलल रद्द करें, जदीद अंदाज में इस्लामी पैगाम आम करें, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री, नात, तकारीर। अल्लाह की मदद और मोमिन की बसीरत। अल्लाह ईमान वालों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। सूरह अल-बक़रा 257। हमें अल्लाह पर भरोसा, कुरान से वाबस्तगी और सन्ते नबवी की रोशनी में सोशल मीडिया के फितने का मुकाबला करना होगा। ये वक्त खामोश रहने का नहीं, कलाम करने का है। ये वक्त अपने अक़ीदे को छुपाने का नहीं, दुनिया के सामने लाने का है। आज जो लोग सोशल मीडिया पर इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, वो असल मुजाहिद हैं। आप भी इस कारखैर का हिस्सा बनें।